नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। आज हम आगे की एक चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हफ्ते में हमने कितने बार वो एक्स करना चाहिए। हाँ, कितने बार हम कर सकते हैं हफ्ते में या महीने में, कितना उसका फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक्स की। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए, हाउ मेनी टाइम्स वन कैन डू द एक्स। एक हफ्ते में कितने बार एक्स कर सकते हैं। ये बहुत बार, मतलब इतने पॉपुलर वीडियोस हैं, पूरे पॉपुलर नहीं बोल सकता, इतने सारे वीडियो का मतलब कलेक्शन है आपके यूट्यूब चैनल पर ये विभिन्न वीडियो के साथ आपको विभिन्न प्रकार की राय मिलेगी। तो ये जो वीडियो आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक तरीके से बात की जाएगी, ऐसे आलतू फालतू बात नहीं की जाएगी। जो वीडियो है ये हमारा साइंटिफिक वीडियो है, इसमें लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो हफ्ते में कितने बार आप एक्स कर सकते हैं? आयुर्वेद के अनुसार एक्स फ्रीक्वेंसी आगे दिए हुए मुद्दों पर निर्भर होती है। जैसे कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है आयुर्वेद के हिसाब से। वात प्रधान प्रकृति, पित्त प्रधान प्रकृति, कफ प्रधान प्रकृति। तो हर एक प्रकृति का एक ओरिजिनल हमारी जो बॉडी, शरीर, मन का जो ताकत है वो अलग अलग होती है। जैसे वात प्रकृति थोड़े कमजोर होते हैं, पित्त प्रकृति के मध्यम होते हैं, और कफ प्रकृति प्रेडोमिनेंट जरा स्ट्रांग होते हैं। तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जान लेनी चाहिए और उसके अनुसार हम डिसाइड कर सकेंगे कि कितने बार करने से आपको तकलीफ नहीं हो सकती। दूसरी बात आती है कि सिर्फ प्रकृति नहीं, तो धातु सारता एक कंसेप्ट आयुर्वेद में। आयुर्वेद तो मानता है कि हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु से बना है। तो हमारी जो टिश्यू क्वालिटी है, मसल्स कितने स्ट्रांग है ना। तो ये इसके लिए हमारे जो अवयव है उसमें मसल्स ही रहते हैं और मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो रक्त धातु की अवस्था क्या है, मसल्स की मांस धातु की अवस्था क्या है, ये देखकर, और ये धातु सारता डिसाइड करना बहुत आसान बात है। आयुर्वेदिक वैद्यों के पास कुछ उसके टेस्ट रहती है और उसके अनुसार हम धातु सारता निश्चित कर सकते हैं। अलग एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो गेम है हमारा एक्स वाला करने वाला, तो उसमें भागीदार होता है। ये वन मैन शो नहीं है ना। हमारे हर एक मतलब स्त्री पुरुष में पार्टनर होते हैं। तो ये पार्टनर की इच्छा, डिजायर ऑफ द पार्टनर्स इज ऑल्सो प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि मानो कि एक की इच्छा है, पुरुष की इच्छा है और स्त्री नहीं चाहती, स्त्री की इच्छा ज्यादा है और पुरुष की इच्छा कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की इच्छा के ऊपर ही ये जो एक्टिविटी है वो रात वाली एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा एक अलग बात आयुर्वेद ने कहा है, वो बोलता है कि वर्ष का मौसम कौन सा है, सीजन ऑफ द ईयर। आई एम सॉरी, हियर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। इफ यू अलाउ मी, आई कैन इवन द करेक्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हियर देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, यू कैन, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट मैटर। हियर आई हैव मेड ए करेक्शन। सीजन ऑफ द ईयर कैसा है, इसके अनुसार भी आपका जो एक्स करने की, जो कितने बार करेंगे, वो डिसाइड करता है। तो हफ्ते में कितने बार करेंगे? ये वात प्रकृति है तो कम प्रमाण में करना चाहिए, पित्त प्रकृति है तो मध्यम प्रमाण में करना चाहिए, और आपकी कफ प्रकृति है तो इसमें ऑप्टिमल रेंज में आप कर सकते हैं। इसका प्रमाण कितना, कौन सा, ये इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूं। ठीक है, हफ्ते में कितने बार करना चाहिए? उत्तम धातु सारता है, सभी धातु अच्छे हैं आपके, तो अधिक प्रमाण में आप कर सकते हैं। मध्यम धातु सारता है तो मध्यम प्रमाण में कर सकते हैं, मॉडरेट टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और हीन धातु सारता है मतलब बहुत वीक है, अपने मसल्स, मांस धातु वीक है, ब्लड एनिमिक कंडीशन है, तो डेफिनेटली ये प्रमाण जो है हमारा सेक्स करने का वो कम हो सकता है। आगे चलते हैं कि ऋतु के अनुसार, मतलब बाहर का सीजन कैसा है, बाहर वाला एनवायरमेंट कैसा है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि मैथुन एवं ऋतु का बहुत संबंध लगाना चाहिए, क्योंकि शरीर एवं बाह्य जगत का आयुर्वेद संबंध एक सा होता है, ऐसा मानता है। जो क्रियाएं और स्थितियां लोक जगत में होती हैं वैसे ही सभी शरीर में होती हैं। अतएव दोनों का विचार, दोनों का मतलब ह्यूमन बॉडी एंड द एनवायरमेंट, दोनों का विचार रखकर ही विधि निषेध का निर्णय करना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमारा पूरा सीजन जो है उसका आदान काल जो होता है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में शरीर एवं लोकगत भावों की दुर्बलता होती है। पूरे शरीर में हमारा जो हेल्थ है वो थोड़ा सा कमकुवत हो जाता है, वीक हो जाता है। तो आदान काल का मतलब होता है हॉट सीजन। हाँ, शॉर्ट में कहेंगे तो जो गर्मी के दिन है, बारिश के दिन है, उतने आदान काल में आते हैं, और वो उसमें थोड़ा सा आपका सेक्स कम होना चाहिए। अतः शास्त्रतः आदान काल में मैथुन कम करना चाहिए
और विसर्ग काल जो होता है नवंबर दिसंबर जो महीने होते हैं, ठंड होती है बाहर, यथाशक्ति आप मैथुन ठीक कर सकते हैं। तो अलग अलग जो हमारे ग्रंथ है आयुर्वेद के, उन्होंने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। योग रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, वहां पर लिखा है कि 3-3 दिनों के बाद, ये श्लोक भी यहाँ पर है, जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं, मैं लोगों को ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, उसका सिर्फ अर्थ आपको बता देता हूं कि 3-3 दिनों के बाद ये रति काम या मैथुन ग्रीष्मेतर सर्व ऋतु में करना चाहिए। ग्रीष्म का मतलब होता है हॉट सीजन, जो हमारे अप्रैल मई, ज्यादातर मई जो महीना होता है, मई मंथ इन इंडिया, दैट इज अ वेरी हॉट। सो जहां पर भी बाहर हीट ज्यादा रहेगी, तब आप ये 3-3 दिनों के बाद नहीं कर सकते। समर सीजन में जो भी हॉट रहेगा बाहर, तो ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन छोड़कर ये मैथुन करना चाहिए या सेक्स करना चाहिए, ठीक है। वाग्भट का कहना क्या है? वाग्भट कहते हैं कि प्रिंसिपल, बायोलॉजिकली प्रिंसिपल, शीतकाल जब होता है, विसर्ग काल में वाजीकरण मतलब सेक्स टॉनिक्स लेकर तृप्त होकर यथेच्छ मैथुन कर सकते हैं, ऐसा वाग्भट का कहना है। वसंत एवं शरद ऋतु में, वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन और शरद का मतलब है ऑटम सीजन, तो ये आता है अक्टूबर हीट का आता है, और ये आता है मार्च अप्रैल महीना आता है भारतवर्ष में। तो ये बोलते हैं कि 3-3 दिनों के अंतर से, हर एक 3 दिन के बाद एडल्ट जो व्यक्ति है, यंगस्टर्स जो है, वो आप एक्स कर सकते हैं। तथा वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में 15 दिनों के बाद ये एक्स करना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग उच्चारण करता हूं, क्योंकि यूट्यूब के कुछ नीति नियम है, उसके अनुसार मैं सिर्फ एक्स एक्स ऐसा करता रहता हूं, समझने वाले को इशारा काफी होता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रात वाली जो एक्टिविटी है वो वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिनों के बाद करनी चाहिए, और ये वसंत एवं शरद ऋतु में 3 दिनों के अंतर से करने चाहिए, ठीक है। अभी भेड़ संहिता का हिसाब क्या है? ऋतौ ऋतु यथा कालम मैथुनम तु समाचरेत वगैरह वगैरह करके, तो आगे चलते इसका अर्थ देखते हैं। भेड़ संहिता एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, ऋतु अनुसार ये हमारी एक्स एक्टिविटी करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में 9 दिन के बाद करना चाहिए, रेनी सीजन बोलते हैं, वर्षा ऋतु का मतलब रेनी सीजन, जून जुलाई अगस्त। शरद ऋतु जो ऑटम है, अक्टूबर हीट, उसमें 10 दिन के बाद करना चाहिए। हेमंत ऋतु में 5 दिन, मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। शिशिर ऋतु में 7 दिन, हेमंत का मतलब है नवंबर दिसंबर, जो विंटर सीजन हमारा होता है। शिशिर का मतलब जनवरी, ज्यादा विंड होती है, ज्यादा ठंडा होता है, तो 7-7 दिन के बाद करना चाहिए। वसंत स्प्रिंग सीजन जो है 15 दिन के बाद करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा अंतर रखना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हीट ज्यादा होती है, हमारे एक्स एक्टिविटीज से भी हमारे शरीर में उष्णता पैदा होती है, तो बाहर भी उष्ण है, अंदर भी उष्णता, इससे आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है। अभी चरक क्या कहते हैं? देखिए, चरक का कहना है कि शीतकाल हेमंत ऋतु में यथाशक्ति, इच्छा हो इतना, दोनों का इच्छा, ऑफ कोर्स मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू द डिजायर दे कैन एंजॉय देयर एक्स लाइफ। वसंत में अनुभवार्थ अल्प मात्रा में आप एक्स करना चाहिए, मतलब सेक्स करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मैथुन का त्याग करना चाहिए, ऐसे चरक कहते हैं, मतलब वेरी रेयरली यू कैन एंजॉय दोज पर्टिकुलर एक्टिविटी। ऑफ कोर्स यू कैन डू द अदर प्लेजरेबल एक्टिविटीज लाइक फोरप्ले, बट एक्चुअली द इंटरकोर्स शुड नॉट बी मोर इन द हॉट सीजन, ओके। वर्षा ऋतु में विवाह विवर्जन करे, ऐसा चरक का कहना है। तो ये हमें चारों मत देख लिए, भेड़ संहिता क्या कहती है, वाग्भट क्या कहते हैं, चरक क्या कहते हैं, हाँ? फिलहाल इनमें शास्त्र दृष्टि से कोई ज्यादा मतांतर नहीं है। वो इतना सिर्फ आप जान ले कि बाहर ठंड है तो आप एंजॉय कर सकेंगे ज्यादा, बाहर जब ज्यादा गर्मी हो तो आप एंजॉयमेंट में थोड़े कमी रखें, मतलब इंटरकोर्स के बारे में, मैथुन के बारे में। परंतु आप्तवचन को आदर्श रूप में व्यवहार में उतारना इतना सही सही एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हर एक शरीर का, पुरुषम पुरुषम व्यक्त, हर एक व्यक्ति अलग अलग है, और अलग अलग आपको विचार करना पड़ता है, और हर एक व्यक्ति का सविस्तर विचार करना प्रैक्टिस में थोड़ा सा, मतलब ये गाइडेंस यहाँ पर देना टाइम के हिसाब से असंभव है। इसलिए सामान्य विचार से शरीरगत भावों के स्वभाव वैचित्र्य को समझने का प्रयास ये शास्त्रकार ने किया है। कई शास्त्रकार ने अलग दृष्टिकोण रखा है, कई शास्त्रकार ने ग्रंथकार ने अलग दृष्टिकोण बताया है। फिलहाल मैं ज्यादा एक टिप्स देता हूं, आयुर्वेद की बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो कहते हैं आयुर्वेद की हर एक व्यक्ति स्वयं परीक्षण कर सकता है, तदनुसार अपना अपना खुद का निर्णय आप
खुद भी ले सकते हैं। एक बार आपने प्रिंसिपल जान लिया कि ठंड सीजन में आप ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकेंगे, ज्यादा गर्मी है तो एंजॉयमेंट में थोड़ी कमी रखनी चाहिए, ज्यादा एक्स में आप इन्वॉल्व मत होइए। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द अदर एक्टिविटीज ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली वीर्य निकालना या मतलब मास्टरबेशन करना या सेक्स करना, इसके बारे में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हॉट सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, समर सीजन होता है। स्वसंवेद्य लक्षणों द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। सावधानी बरतकर व्यवहार करके मनुष्य अपना स्वास्थ्य बरकरार रख सकता है। स्वसंवेद्य लक्षण क्या है, देखिए अति मैथुन के कुछ स्वसंवेद्य लक्षण आयुर्वेद ने बताए हैं। जब ये लक्षण आपको दिखाई देंगे आपके खुद में या आपके पार्टनर के साथ या पार्टनर में भी, स्त्री पुरुष किसी में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत इसका जो प्रमाण है वो आप थोड़ा सा कम करना ही करना चाहिए। ये कोई लैब टेस्ट नहीं होती, ये कोई नहीं आपको फिक्स बताएगा कि इतने बार करो इतने बार करो, एक जनरल प्रिंसिपल तो आपको कह दिया है। फिर ये स्वसंवेद्य सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो लक्षण है वो आप ध्यान से उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। जब जांघों में दुर्बलता प्रतीत होता है तो आपको एक्स कम करना है। मैथुन के बाद पश्चाताप की भावना प्रतीत होने लगती है, मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है, तो प्रमाण कम कर देना चाहिए। शरीर में निर्बलता, अनुत्साह, वीकनेस आ जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी, तंद्रा जैसे मतलब गुंगी जैसा होता है, हाँ, हमेशा लेजीनेस आ जाता है, ड्राउजीनेस आ जाता है, कम कर दो आप। मानसिक चिड़चिड़ापन प्रतीत होता है, मेंटल स्ट्रेस आ गया तो आपको कम करना है। जननेंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत चालू हो जाती है, उत्तेजना का अभाव हो जाता है, कभी कभार आकार में भी आपको लगता है कि छोटा जैसा हो गया, ऐसा नहीं होता, एनाटॉमिकल नहीं, साइकोलॉजिकली आप कुछ ऐसे प्रतीत कर रहे हैं। शुक्र द्रव्य जो है मतलब हमारा जो सीमेंट निकल रहा है वो पतला निस्सत्व प्रतीत होने लगता है। मैथुन के समय लिंग घर्षण से दाह होना लगता है। शुक्र स्त्राव के समय अंडकोश तथा शिश्न में वेदना होने लगती है। शुक्र का अत्यल्प स्त्राव होना अथवा न के बराबर स्त्राव होना अथवा सरक्त स्त्राव होना, ये क्या इंडिकेट करता है भैया, धीरे से चलाना, आपकी जो एक्टिविटी है एक्स एक्टिविटी वो कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक है। कामेच्छा का अभाव जब है, लिबिडो नहीं है, इच्छा नहीं होती, तो आपको उसका प्रमाण कम कर देना चाहिए। इन बातों पर हर एक निरोगी पुरुष को विशेष ध्यान देना चाहिए। संयत मैथुन करना बुद्धिमानी है, क्योंकि इसी से ही स्मृति, मेमोरी, बुद्धि, इंटेलिजेंस, मन प्रसाद, हैप्पीनेस ऑफ द माइंड, बल, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, पुष्टि इत्यादि भावों का निर्माण होता है। कहते हैं कि स्मृति मेधा आयुर आरोग्यम पुष्टिंद्रिय बलो ही अधिका, ये प्राप्त होता है जब कंट्रोल ऑप्टिमल होता है। तो मंद जरसो भवंती, एजिंग प्रोसेस जो है वो धीरे से चलती है। भवंती स्त्रीषु संयता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। मन माने मुताबिक ऐसा नहीं चलेगा। जब भी आप इसका प्रिंसिपल समझ गई, बात आ गई आपको कि ठंड में ज्यादा कर सकते हैं, और जब ज्यादा उष्मा होती है तो उसका प्रमाण थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे कि कुछ लक्षण मैंने बताई, ये लक्षण आपको में दिखने लगेंगे तो आपको प्रमाण अपने आप कम कर देना चाहिए। संयत अर्थात मन को वश करने में कर लिया हो तो ऐसा मैथुन ही संयत मैथुन होता है। जो मेंटली कंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है, मन में आया चलो बेग लगाम छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इससे बुढ़ापा देर से आना, एंटी एजिंग, आरोग्य बने रहना, यशस्वी होना, ये महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेद में जो कहा है, आयुर्वेद उक्त ऋतु काल सापेक्ष मैथुन विधि का वर्णन पाठकों के समक्ष अभी रख गया है। इसका यथाशक लाभ उठाकर आप सुखायु और दीर्घायु प्राप्त करना उसके हाथ, अपने अपने हाथ में है, ठीक है। इफ यू वांट एनी एक्स एडवाइस लाइक ईडी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी, स्वप्न दोष, एनी एक्स प्रॉब्लम, यू कैन पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल जाएगी आपको। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद है, न्यूरोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है, तो आप जरूर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं 9226810630। वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट्स लिखिए, क्योंकि ये सीरीज मैं बना रहा हूं, आपको एक्स एजुकेशन देने का मैंने निर्णय निश्चित कर दिया है, और साइंटिफिक शास्त्रीय तरीके से हर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उसके लिए बेल बटन जो है प्रेस कर दीजिए, और इसको नोटिफिकेशन आपको ये एक्स वीडियो सीरीज चलाऊंगा मैं, अभी चल रहा है, कम से कम, ज्यादातर मैं चाहता हूं कि 30-50 वीडियोस बना लूंगा, सब शास्त्रीय तरीके से चर्चा करूंगा और सीधी भाषा में, सरल भाषा में आपको बताऊंगा। तो कृपा करके मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको आपकी सहायता के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।